हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का 25 फरवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है क्लास 10 का। तो उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में भिड़ना ही भिड़ना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस क्वेश्चन को रटना भी और साथ में समझ के भी इसको याद करना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे तो इसमें से बहुत सारा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको भिड़ेगा, इसलिए आपको समझ समझ के जाना है और इसका क्वेश्चन भी याद रखना है, आंसर भी याद रखना है, वो सब याद रखना है। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 23वीं सदी के दौरान दर्शन कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप और राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 राष्ट्रवाद। क्या उभरा था? राष्ट्रवाद उभरा था। इसके कारण राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आ गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ये जो है ना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये तो हर चैप्टर में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में सबसे पहला ही इसी का यही आता है क्वेश्चन, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़, फ्रांस की क्रांति में और भारत का राष्ट्रवाद, जो आपको 2 चैप्टर है उसमें से आपको हर चीज़ रट देना है, मतलब रटना है। और साथ में दोनों चैप्टर को अगर हो सके तो दोनों को पूरी तरह से और एक बार रिवीजन करके पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाना है, क्योंकि उन दोनों से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि दोनों चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको दोनों चैप्टर को पूरी तरह से समझ लेना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। जुलाई 1930 को हुआ था, जुलाई 1930 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन में, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, सही है, क्योंकि जन्म पर आधारित जो भी विशेष अधिकार थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो सब 1804 की नागरिक संहिता सब कुछ खत्म कर दिया गया था। इस नियम से, जो 1804 को नागरिक संहिता लगा था, उसने जन्म पर आधारित जो भी अधिकार था उस सबको समाप्त कर दिया गया था। फिर देखिए क्या कह रहा है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित माना गया। जो भी संपत्ति का अधिकार था कानूनी तौर पर उसको अपना बना लिया गया, उसको सुरक्षित बना दिया गया। और देखिए क्या कहता है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सोशल साइंस में जहाँ इनमें से सही रहे, इनमें से सभी रहेगा, वहाँ आग मूत के दे देना है, वो सही होगा ही होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो इसलिए आपको इनमें से सभी जहाँ रहना वहाँ डाउट होना नहीं है, उसको दे देना है। 99% वही सही होता है इनमें से सभी, इसलिए थोड़ा सा भी घबराना हिचकिचाना नहीं है, इनमें से सभी जहाँ रहेगा वहाँ दे देना है बस। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो क्या क्यों आया था? नए शिक्षा नीति लागू करने के लिए आया था, लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए आया था, या सार्वजनिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था साइमन कमीशन। और एक बात, साइमन कमीशन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, क्या क्या हुआ साइमन कमीशन आया उस टाइम उसका, इसलिए आपको इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कर लेना। साइमन कमीशन के बारे में पूछता है, इटली के एकीकरण के बारे में पूछता है, जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछता है, ये सब पूछता ही पूछता है। ये तीनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, फुल गारंटी है, इसलिए आप तीनों को पूरी तरह से समझ के जाना है।
और देखिए चलिए छठा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आलू का फसल खराब हो गया था। किसका फसल? आलू का फसल खराब हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ और मुख्य रूप से नक्सली जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरे खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है उसमें कौन कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7 के 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रिटेन, सोवियत संघ है, फ्रांस है और अमेरिका, ये सब था। ये किस में था? तो इसमें देखिए पहला में कौन था? धुरी शक्ति, और दूसरा राष्ट्र मतलब मित्र राष्ट्र। इन लोग मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। आपको याद रखना है ये सब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए व्यापार उत्पाद में भी गिरावट आ गई था, रोजगार में भी, आय एवं व्यापार में भी, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, 8 का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या करना होगा, कच्चे कपास की निकाई के लिए। सॉरी बच्चों, इसका कौन सा क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन छूटा तो नहीं हमारा। ये वाला हमने कर लिया था, आर्थिक 1929 की आर्थिक मंदी। हाँ ये वाला कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन। हाँ यही है। देखिए बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कपास और धातु। सबसे अधिक जो मतलब गतिशील थे ये उद्योग कौन कौन थे, कपास और धातु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। सबसे पहले जो मतलब मुद्रण मतलब आप समझ रहे होंगे पैसा का लेन देन, या पैसा कहाँ से मतलब कहाँ से उसका लेन देन शुरू हुआ, तो जो चीन से हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने लिखा था। किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समवायिता के आधार पर संसाधन 2 भागों में बटा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, उसके नाम बताए बोल रहे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में दो भागों में बांटा गया है समवायिता के आधार पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों की संकट पैदा हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए क्यों, कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब कुछ होगा। देखिए संसाधन के अंधाधुंध शोषण, तो संसाधन का जो अंधाधुंध शोषण जैसे कि कोयला या फिर मतलब हमारा जो है पेट्रोल वगैरह वगैरह को सबको अगर हम मतलब अंधाधुंध शोषण करेंगे यानी कि सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये सब तो भूमंडलीय ताप में हम लोग का ये होगा, फिर पर्यावरण प्रदूषण होगा, ओजोन परत में अपक्षय होगा, यानी कि इनमें से सभी। और हम पहले भी बोले थे जहाँ इनमें से सभी रहेगा वहाँ आँख मूंद के दे देना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वनों और अन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें परिस्थिति क्या है, विविधता बनी रहती है, जीवन संधि संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा 4, इनमें से सभी। जब इनमें से सभी है तो इनमें से सभी होगा, निश्चित है। तो चलिए 15वां हो गया हमारा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, वन और अन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों की सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आरक्षित वन को माना जाता है। किसे, आरक्षित वन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों के मिलने से, रसायनों के प्रयोग से, और कीटनाशकों और कृषि के प्रचुर उर्वरकों के प्रयोग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वह फसल के अंतर्गत आती है। क्या आती है, वह फसल के अंतर्गत। तो ये खरीफ आएगा। कौन आएगा, खरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य से अधिक पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा कौन सा, तो राजस्थान। पवन और सौर ऊर्जा का नाम बोल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाँ ठीक है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की सीमाएं पैदा हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। कौन कौन, देखिए सूरज में पोषक तत्वों की कमी, लवणता, जलकांतता, ये सब कुछ इनमें से सभी। हम पहले ही बोले जो इनमें से सभी होगा वो होगा ही होगा। चलिए देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अयस्क को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का उपयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा 1 हो जाएगा, यूरेनियम और थोरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुर्भाव डालता है। पशुओं पर, मानव के स्वास्थ्य पर, पौधों पर, इनमें सभी पर डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच वाले लोग जो ज़्यादा ताकतवर थे तुलनात्मक रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कौनवा क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है हमारा। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों का प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें सभी हो जाएगा, ये सब किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारे ये कौन सा क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का अंकुश रखता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। कौन करता है, न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये 27वां क्वेश्चन कौन कहता है, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपनी परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राजस्थान में स्थित है। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः
आधारित होता है, किसमें होता है, जन्म पर होता है। चलिए आपका देखिए सेकंड लास्ट है क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 2, सांप्रदायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं देखिए लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में हो जाएगा। आपका यहाँ मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। 25 आपका एग्ज़ाम 25 को है। हम बहुत जल्दी और भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। और आपको अपना जो भी बुक है, जैसे कि आपको बुक है ना जो सोशल साइंस का, उसमें से हिस्ट्री और राजनीति वगैरह सब बुक को एक बार करके रीडिंग मार लेना है, क्योंकि इसमें से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ही आपको आसानी होगी लिखने में। और एक थोड़ा समझ लेना है, ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं भी आता हो, बस थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसको घुमा के लिख दीजिएगा। इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। बस अच्छा से लिखने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसको थोड़ा और भी अपना तरफ से सोच के लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपके लिए और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिलेंगे यहाँ पर। थैंक यू।